स्वागत है। हम लोग ने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 1 जो हमारा ग्रेविटेशन है उससे वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। नाउ इन दिस वीडियो हम लोग सेकेंड चैप्टर से कौन कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली आने के चांसेस 99.9% है, ऐसे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सो इस चैप्टर से वो कौन कौन से क्वेश्चंस है ये आपके उस पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें देखते हो कौन कौन से क्वेश्चंस है। सो पहला क्वेश्चन, पहले आपको कुछ बेसिक्स मैं बता दूं, फिर उसके हम लोग क्या करेंगे, इस एक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इस चैप्टर से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स थे, एस, पी, डी एंड एफ। ये 4 ब्लॉक्स किस तरह से, द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कंस्टिट्यूट ऑफ डैश ब्लॉक। तो ये 4 ब्लॉक्स थे। देन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे व्हाट आर द ग्रुप्स, व्हाट आर द कॉलम्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो आप लोग अगर इस चैप्टर से नहीं रीड किए हैं तो डेफिनेटली आपने पढ़ा है, फर्स्ट रिवाइज दीज टर्म्स एंड देन आप ये सॉल्व करिए। आपको रिवीजन के लिए या चैप्टर सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, मैंने सारी चीजें डिटेल में आपको बताई है। सो आप देख लीजिए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए, सो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कंस्टिट्यूट ऑफ डैश ब्लॉक। देखो ऐसे टोटल वहां पर 18 रोज थे, सॉरी 7 रोज थे एंड अराउंड 18 कॉलम्स थे। मैं जस्ट ऐसे बना रहा हूं, जिसमें फर्स्ट 1 एंड 2 को हम लोग क्या बोलते थे, एस ब्लॉक एलिमेंट। 13 to 18 को हम लोग क्या बोलते थे, पी ब्लॉक एलिमेंट। बीच में 3 to 12 को हम लोग बोलते थे डी ब्लॉक एफ। एंड लास्ट में नीचे हमारा 2 एंथेनाइड एंड लेक्टेनाइड सीरीज था, जिसको हम लोग एफ ब्लॉक बोलते थे। तो इस तरह से 4 ब्लॉक्स डिवाइड थे। सो फर्स्ट सेकंड को हम लोग बोलते थे एस ब्लॉक। द आंसर विल बी क्या हो जाएगा, द ग्रुप ऑफ 1 एंड 2 कंस्टिट्यूट इन एस ब्लॉक। 3 to 12 अगर पूछा, द ग्रुप ऑफ 3 to 12 कंस्टिट्यूट ऑफ पी ब्लॉक। 13 to 18 सॉरी इट्स डी ब्लॉक। अगर आपको 13 to 18 पूछा देन इट विल बी डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एंड ये है एफ ब्लॉक, जो लास्ट में नीचे होता है एफ ब्लॉक। सो इस तरह से जो पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो 4 ब्लॉक में डिवाइड था, 4 खंड में डिवाइड था, एस खंड, पी खंड, डी खंड और एफ खंड। एस खंड में था फर्स्ट और सेकंड कॉलम, पहला दूसरा। पी खंड में था 13 to 18 कॉलम, एंड डी खंड में 3 to 12, एंड एफ खंड में लेंथ एंड एक्टेनाइड सीरीज, जो कि पीरियोडिक के एकदम नीचे यहां पर कॉमन में रखा हुआ था। नेक्स्ट, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इज एप्लीकेबल अप टू। जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था वो कहां तक एप्लीकेबल था, वो कहां तक उसको हम लोग यूज कर सकते थे, कहां तक उन्होंने बता पाए थे। क्या वो ऑक्सीजन तक खाली बता पाए थे, क्या वो कैल्शियम तक बता पाए थे, क्या वो कोबाल्ट तक बता पाए थे, या वो पोटेशियम तक बता पाए थे। तो देखो ये इसमें आपको कुछ ट्रिकी, आपको जस्ट नेम याद रखना पड़ेगा कि हाँ, जो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था वो कहां तक लागू होता था, वो कोबाल्ट तक लागू होता था। तो न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव इज एप्लीकेबल अप टू कोबाल्ट। कहां तक एप्लीकेबल था, कोबाल्ट तक क्या था, वो एप्लीकेबल था। नेक्स्ट देखा जाएगा तो एट द टाइम ऑफ मेंडलीव, मेंडलीव के टाइम पे कितने एलिमेंट्स नोन थे, क्या 56, 65, 63 और 118। तो 118 ये तो होगा नहीं, बिकॉज ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एमपीटी के हिसाब से 118 थे। द आंसर विल बी 63 एलिमेंट्स आर नोन, वेर नोन एट द टाइम ऑफ मेंडलीव। जब मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन किया था तो उन्होंने 63 एलिमेंट्स का प्रॉपरली क्लासिफिकेशन किया था, बिकॉज एट दैट टाइम 63 एलिमेंट्स वेर आर उस समय उतने की खोज हुई थी, नोन थे। नेक्स्ट, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एका सिलिकॉन वाज लेटर नेम्ड एज। देखो उन्होंने 3 प्रेडिक्शन दिया था, एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन, एका बोरॉन और एक था, 3 ऐसे 3 एलिमेंट्स दिए थे। तो आप तीनों को क्या बाद में उनका लेटर नाम हुआ ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। सो एका सिलिकॉन को हमने लेटर नाम दिया जर्मेनियम। तो आपको तीनों को यहां पर डिस्कस कर लीजिएगा कि वो कौन कौन से, आपको याद रखना पड़ेगा कि एका सिलिकॉन को क्या लिखा गया, एका बोरॉन को क्या लिखा, क्या बाद में लेटर में नाम उनका दिया गया। नेक्स्ट, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, एका बोरॉन को क्या बोला गया,
ए का बोरॉन को बोला गया स्कैंडियम। पीछे क्या था, ए का सिलिकॉन विल बी जर्मेनियम और ए का बोरॉन विल बी स्कैंडियम और ए का एल्यूमिनियम, ऐसे तीन थे, मेरे को नाम नहीं याद रहता, सो फिर से देख लीजिए, ए का बोरॉन, ए का सिलिकॉन और ए का एल्यूमिनियम। ऐसे उन्होंने तीन नाम बताए थे कि ऐसे तीन एलिमेंट्स होंगे जिनकी प्रॉपर्टी इनसे मैच करती होगी। सो ए का एल्यूमिनियम, जिसको बाद में हमने नाम दिया, उसको हमने नाम दिया गैलियम। ए का सिलिकॉन, इसको नाम दिया हम लोगों ने जर्मेनियम और ए का बोरॉन को हमने नाम दिया स्कैंडियम। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बेस्ड क्वेश्चन आपको आएगा कि मेंडलू ने वो कौन कौन से एलिमेंट थे जिसको बाद में लेटर में हमने उसका नाम कुछ दिया। सो ए का बोरॉन को स्कैंडियम बोला गया, ए का सिलिकॉन को जर्मेनियम बोला गया और ए का एल्यूमिनियम को गैलियम बोला गया। नेक्स्ट, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पीरियड्स आर रिस्पेक्टिवली। कितने कॉलम्स थे, कितने पीरियड्स थे, कितने कॉलम्स थे, मैंने अभी तो स्टार्टिंग में बताया, एंड कितने पीरियड्स थे। सो सबसे पहले कॉलम एंड पीरियड्स का नंबर जानने से पहले मैं आपको बता दूं कॉलम क्या था, पीरियड क्या था। जो वर्टिकल लाइन थी उन्हें हम क्या बोलते थे, कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उन्हें हम क्या बोलते थे, पीरियड्स। तो देयर आर टोटल 18 कॉलम्स एंड 7 रोज थे, तो 7 पीरियड्स वाज। तो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पीरियड्स आर रिस्पेक्टिवली 18 एंड 7। द ऑप्शन केवल एक ही ऑप्शन दिखा रहा है जो है थर्ड। तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको इजीली पूरा दिमाग में होना चाहिए कि यस दे आर डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक्स थे। वर्टिकल जो कॉलम्स था उनको हम लोग कॉलम बोलते थे, हॉरिजॉन्टल रो को हम लोग पीरियड बोलते थे। 18 कॉलम्स थे, 7 रोज थे या 7 पीरियड्स थे, देन 4 ब्लॉक्स थे, एस पी डी एफ ब्लॉक थे। एस ब्लॉक में किसका कौन कौन आता था, उसमें आता था अल्कली मेटल एंड अल्कली अर्थ मेटल आता था। पी ब्लॉक में मेटल एंड नॉन मेटल्स आते थे, मेटलॉइड्स आते थे। डी ब्लॉक्स में मेटल आते थे, एफ ब्लॉक में मेटल आते थे। तो कुछ चीजें आपको ये चीजें पता होनी ही चाहिए। नेक्स्ट, डैश इज आउटर मोस्ट सेल फॉर एलिमेंट ऑफ पीरियड नंबर 2, जिसमें कितना होना चाहिए, पीरियड, सेकंड पीरियड में होना चाहिए। अभी सेकंड पीरियड मतलब क्या होना चाहिए, देखो सेकंड पीरियड मतलब वो सेकंड रो में होना। द आंसर विल बी द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2। पीरियड 2 के एलिमेंट जो पीरियड 2 होंगे उनके आउटर मोस्ट में कितना होगा, 2 ही शेल होगा। तो आउटर मोस्ट में के एलिमेंट विल बी, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एलिमेंट्स पीरियड 2 विल बी के। One doubt will be there. The outermost shell for elements period 2, अगर वो पीरियड 2 के हैं, मीन्स फर्स्ट पीरियड एंड सेकेंड पीरियड, तो इसमें कितने कितने फर्स्ट में एक ही होगा तो उसमें जस्ट के होगा। सेकेंड में हम लोग जाएंगे तो के एंड एल, तो द आउटर मोस्ट विल बी एल विल बी द आंसर, के एल। अगर हम लोग पीरियड थर्ड में जाएंगे तो एक और जुड़ जाएगा तो के एल एम। फोर्थ में जाएंगे तो के एल एम एन। तो यहाँ पे क्या पूछा, सेकंड पीरियड ने पूछा है, इसलिए द आंसर विल बी एल विल बी द आंसर। कि आउटर मोस्ट सेल में, जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में वो कौन होगा, एल होगा। जैसे देखो हम लोग पीरियड्स में जैसे 1 2 3 आते हैं, फर्स्ट पीरियड में जस्ट एक ही ऑर्बिट होगा, एक ही शेल होगा। सेकेंड ऑर्बिट में जाएंगे तो वहां पर 2 होगा, तो पहले वाले में इसमें के नाम रहेगा, अब अंदर वाले का के है, बाहर वाले क्या हो जाएगा एल। तो यहाँ क्या पूछा है, आउटर मोस्ट पूछा है, तो इसलिए आउटर मोस्ट विल बी एल। थर्ड में जाएंगे तो वहां पर 3 सेल होगा, द इनर मोस्ट विल बी के, उसके बाद एल, और आउटर मोस्ट कौन होगा, एम होगा। सो आपको इस तरह से पूछ सकता है कौन से पीरियड में आउटर मोस्ट सेल कौन सा होगा। विच ऑफ द पेयर एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट द एलिमेंट इन सेम ग्रुप। अब आपको देखो सेम ग्रुप में फाइंड आउट करना है, तो आपके पास एक ही तरीका कि आपको पता है कि डिफरेंस जो होता है वो 8 या 18 का होता है। तो क्या किसी में 18 का डिफरेंस है क्या, नहीं। 17 में से 8 गए, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 16 में गए, यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर 8 का डिफरेंस है। तो अगर सेम ग्रुप में होने के लिए क्या होना चाहिए, वहां पे डिफरेंस 8 या 18 का होना चाहिए। यहाँ पे जस्ट इसी ऑप्शन में है, द आंसर विल बी 11 एंड 19। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट। एमपीटी के बारे में कौन सा करेक्ट।
सो देयर आर 18 हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड। क्या 18 हॉरिजॉन्टल थे क्या? मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, क्या 18 थे क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या 7 कॉलम्स थे क्या? जस्ट 7 कॉलम्स थे क्या? नहीं। कितने कॉलम्स थे? देयर विल बी 7 कॉलम एंड 18 रोज, सॉरी 18 कॉलम्स। देयर विल वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स, जिसको बोलते थे। कितने ग्रुप्स थे? देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको हम लोग पीरियड बोलते थे। सो 18 columns or 18 groups and 7 was there. So these two statements are right, these two statements are wrong. So which of the following statements about modern periodic table is correct? So 18 vertical columns are known as groups and 7 horizontal rows known as period. तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको पता होना चाहिए। Which among the following elements would lose an electron easily? वो कौन सा एलिमेंट है जो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? वो कौन सा एलिमेंट है जो सब करेगा? अब देखो, जिसके पास नंबर कम, आउटर मोस्ट में कम इलेक्ट्रॉन होगा वही मूव करेगा। अब इसके देखो, मैग्नीशियम में आउटर मोस्ट देखोगे तो कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है एंड क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, हमेशा अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं लोग? 8 को पूरा करना चाहते हैं। अब इसके लिए वो कुछ देते भी हैं या फिर कुछ रिसीव भी करते हैं। ये 7 है, इसको 1 चाहिए, 1 उसको चाहिए, तो वो तो 7 डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि डोनेट यहाँ पे क्या बचा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो क्लोरीन तो होगा नहीं। अब इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है। ये 3 है तो ये अपना 3 लूज करना नहीं चाहेगा। इंस्टेड ऑफ वो क्या करेगा? उसकी जो टेंडेंसी होगी इन दोनों के कंपेयर में ज्यादा होगी, रखना चाहेगा। लेकिन इसके पास जो सोडियम है उसके पास एक ही है, तो वो क्या करेगा? वो एक देकर वो अपने आप को स्टेबल करेगा। तो द विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड लूज एन इलेक्ट्रॉन इजिली? द आंसर विल बी सोडियम। क्या करेगा? बहुत जल्दी लूज करेगा। नेक्स्ट, विच ऑन द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एलिमेंट? सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है? तो देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, दीज आर इन, आप देखोगे तो ये 4th पीरियड में है, बाकी सब 3rd पीरियड में। तो जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं, नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है? इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा तो क्या होगा? साइज भी इंक्रीज होगा। तो द लार्जेस्ट विल बी कैल्शियम, विल बी द लार्जेस्ट एलिमेंट। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर्स: सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। अब इसको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो आप एक तरह से कर सकते हो, आप सबको पढ़ने के बजाय जस्ट आप इन पे फोकस करिए और आप फोकस करिए एंड आंसर लिखने की कोशिश करिए। जैसे देखिए, अरेंज करना है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। मींस सबसे पहला होगा वो सबसे लार्जेस्ट होगा मेटालिक कैरेक्टर, एंड सबसे लास्ट वाला सबसे कम होगा। अब इन दोनों में मेटालिक कैरेक्टर किसके पास ज्यादा होगा? जो इजिली लूज करेगा। जो क्या करेगा? इजिली लूज करेगा। अब इजिली लूज सबसे ज्यादा कौन करेगा? जिसके पास लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल होगा। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, इसके पास 4 है, इसके पास 7 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास 3 है। तो सबसे पहला लूज कौन करेगा? सोडियम, सोडियम करेगा। उसके बाद कौन करेगा? सेकंड वाला करेगा, मैग्नीशियम करेगा। फिर मैग्नीशियम के बाद कौन करेगा? मैग्नीशियम बाद करेगा एल्यूमिनियम करेगा, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन करेगा एंड लास्ट में क्लोरीन करेगा। तो क्या इस तरह का कोई सीक्वेंस ऑप्शंस में है क्या? हाँ, 2 सोडियम वाले 2 है, ये दोनों तो पहले ही कट गए। अब सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम राइट है, फिर एल्यूमिनियम, वेरी गुड। तो आंसर विल बी बी। सो इस तरह से आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को देख के बता सकते हैं कि वो कौन सा किस तरह से मेटालिक कैरेक्टर्स होंगे। Which of the following does not increase while moving down the group from in modern periodic table? क्या होगा अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे, तो क्या एटॉमिक रेडियस चेंज नहीं होगा? होगा ना भाई, कि जैसे हम लोग क्या करेंगे, टॉप से बॉटम जाएंगे, एक नए नए शेल इंक्रीज होगा, तो क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा? चेंज होगा। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। मेटालिक कैरेक्टर्स, वैलेंसी एंड नंबर ऑफ सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज? तो नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज होगा, तो ये भी नहीं होगा। मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से। तो द आंसर विल बी वैलेंसी विल बी सेम, बिकॉज अगर आप सेकंड कॉलम में जाओगे तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जस्ट 2, तो उनकी वैलेंसी क्या होगी? सबकी सेम। On the moving from left to right in a periodic table, the size of atom, जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है? साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है। क्यों?
न्यूक्लियर, देखो जैसे जैसे हम लोग जाते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यहाँ पे 11 12 13 14 इस तरह से आता है। अब 11 के पास में जो न्यूक्लियर पावर है वो जैसे जैसे हम लोग बाहर आगे की तरफ जा रहे हैं, ये न्यूक्लियर पावर इंक्रीज होता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से उसका साइज क्या होता है, कम होते जाता है। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ एटम क्या होता है, वो डिक्रीज होते जाता है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब इट, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड